देखिए, तो हम बात कर रहे थे बीजांड की संरचना। तो हमने कहा बीजांड जो है वो क्या है, एक परिपक्व बीजांड जो है लगभग गोलाकार होता है और दीर्घवृत्तीय संरचना होती है। इसका मुख्य भाग जो होता है मृदुकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग बीजांडकाय या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और ये है जो प्राय एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं अध्यावरण कहते हैं। एक बार डायग्राम से समझ लीजिए इसे। यहाँ देखिए, पहले हमने अध्ययन किया इसका स्त्री केसर का। तो ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा जो है ये क्या है, अंडाशय है। हम बात कर रहे हैं इसकी बीजांड की, ओव्यूल की, कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो हमने कहा ये कैसी संरचना है, गोलाकार हो सकती है या क्या हो सकती है, हमने कहा ये हो सकता है दीर्घवृत्तीय। और इसका जो मुख्य भाग है ये देखिए, ये मुख्य भाग। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीजांड है इसका जो मुख्य भाग है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये जो है इसको हम बीजांडकाय कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियस। और ये जो भाग है ये देखिए ना, ये बीजांड है, ये वाला भाग। अब इसमें दिख रहा है आपको ये वाला जो भाग है, जो मुख्य भाग, इसने कहा मुख्य भाग जो है ये पूरा एक बीजांड की संरचना ये पूरा। और इसमें ये जो मुख्य भाग है यहाँ दिख रहा है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट बनाया है, ये मृदुकीय कोशिकाएं, ये सारी जो हैं ये मृदुकीय कोशिकाएं हैं। और ये मृदुकीय कोशिकाएं जो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, बीजांडकाय या न्यूक्लियस। और ये जो बीजांडकाय हैं इनके बाहर क्या होते हैं, ये देखिए दीवार जैसा, एक ये दीवार, यहाँ देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक या दो, ये दिख रहा है, ये एक और ये दो, इनको हम बोलते हैं अध्यावरण। दिख रहा है, यानी कवरिंग बोल सकते हैं साधारण भाषा में, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप कवरिंग लिखना नहीं, आप इसको अध्यावरण ही लिखेंगे। तो ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। और इन अध्यावरण के आधार पर बीजांड के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे कि देखिए, हमने बात की कि जो एक बीजांड था उसका मुख्य भाग कैसे मृदु कोशिका से बना था, उसको हम बीजांड या न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक या द्विस्तरीय आवरण से घिरा रहता है। तो अभी उनको क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण भी दो हैं, ये देखिए ये दो हैं, एक बाहरी और एक भीतरी, है ना। बाहरी को हम बोलते हैं बाह्य आवरण और अंदर वाले को बोलते हैं हम लोग अंतः अध्यावरण। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। बाहरी आवरण को हम बोले बाह्य अध्यावरण और भीतरी आवरण को हम बोलते हैं अंतः अध्यावरण, ठीक है। अब मैंने आपको को कहा कि इनके संख्याओं के आधार पर हम बीजांड का नाम भी अलग अलग रख सकते हैं या अलग अलग होता है। जैसे कि अभी डायग्राम में कितने थे, दो थे। अगर किसी बीजांड में एक अध्यावरण है तो उसको क्या बोलेंगे, एक अध्यावरण। और जहाँ पे दो हैं द्वि अध्यावरण, तो दो अध्यावरण वाला है, तो दो अध्यावरण वाले को द्वि अध्यावरणी, एक वाले को हम बोलेंगे एक अध्यावरणी। और जिसमें है ही नहीं कोई कवरिंग या बाहर कोई अध्यावरण है ही नहीं, उसको बोलेंगे अध्यावरणी, यानी है ही नहीं, अध्यावरणी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब बीजांड में एक अध्यावरण हो तो उसको एक अध्यावरणी, दो अध्यावरण हो तो द्वि अध्यावरणी, और जब है ही नहीं तो अध्यावरणी। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, दो हैं, एक दो। तो ये वाला डायग्राम के अनुसार ये बीजांड कैसे हुआ, द्विअध्यावरणी, ठीक है, ये यहाँ। और जहाँ है ही नहीं वो अध्यावरणी, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं एक वाले को यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक और एटैगमिक। ये तो हुई बात यहाँ की। हमने बोला ये सारा क्या है, बीजांड का है। बीजांड का है कि बाहर क्या है, कवरिंग है दो, उसको हम बोलते हैं अध्यावरण। अब आपने देख रहा होगा कि एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे ये अध्यावरण नहीं है, जहाँ पे ये अध्यावरण अनुपस्थित है, और एक नलिकाकार या एक छिद्रनुमा संरचना यहाँ पे बन गई है, ठीक है। तो ये जो छिद्रनुमा संरचना बन गई है
इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। उससे पहले एक ध्यान रखें, ये जो भाग है जहाँ पर ये देखो हमने कहा जहाँ पर अध्यावरण नहीं है और ना इसको पूर्ण रूप से बीजांड को ढक पा रहा है, ये एक द्वार जैसे संरचना बन गई है, एक नलिका रूप की संरचना बन गई है, उसको बोलते हैं हम लोग बीजांड द्वार। और जहाँ पर ये बीजांड द्वार होता है ना, बीजांड द्वार पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं ये बीजांड काय का जो आधार्य भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, निभाग। ये जो बीजांड है इसका आधार्य भाग ये कौन सा है, निभाग। और निभाग के जस्ट उल्टा कौन सा जो होगा, वो होगा, आपकी बुक में मेंशन नहीं है ये देखिए यहाँ पे क्या है, बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के जस्ट उल्टा क्या होगा, निभाग। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, पहले क्या है अध्यावरण, अध्यावरण के बाहर जो ये अध्यावरण है, और ये क्या है बीजांड का है, बीजांड के बाहर अध्यावरण, जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित है वो क्या है, बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट क्या होगा, निभाग। और ये निभाग क्या होगा, जो अंडाशय है उसका आधार्य भाग होगा। और इसके अंदर जो होगा ये वाला भाग, ये दिख रहा है कि अंडे जैसा, एक अंडे के अंदर एक और अंडे जैसा, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। ये जो होता है ये बीजांड द्वार के समीप, ये देखिए बीजांड द्वार के समीप मादा युग्मोभित के रूप में पाया जाता है। आगे जाकर ये क्या बनेगा, मादा युग्मोद्भिद बनेगा। ठीक है, ये वाला भाग जो है मादा युग्मोभिद बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नाभिका का क्या है, तो जहाँ पे ये बीजांड जो है, ये बीजांड जो है बीजांड व्रत से जुड़ा रहता है, इस डंडी से जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नाभिका। ठीक है, अभी मुख्य जो भाग हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, वो हैं, मैंने फिर से बता रही हूँ, अध्यावरण, बीजांड का है अध्यावरण, ये जो है हमारा बीजांड का है, बीजांड का के बाहर जो है अध्यावरण, बीजांड द्वार के अपोजिट क्या है, निभाग। और निभाग जहाँ बीजांड द्वार है उसके अंदर क्या है, भ्रूण कोश। ठीक है, अब हम भ्रूण कोश के अंदर, ये दिख रहा होगा, ये देखिए मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए ये जो भ्रूण कोश है इसके अंदर आपको कुछ कोशिकाएं नजर आ रही होंगी, ये वाले। हम इसकी भ्रूण कोश के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम आपको बना दिया है, ये देखिए ये क्या है, एक भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर मैंने बात किया एक बीजांड द्वार और ऊपर क्या है, निभाग। तो जहाँ निभाग में आपको 3 कोशिकाएं दिखेंगी, 3 कोशिकाएं दिखेंगी, और जहाँ पर ये देखिए निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं दिखेंगी। इन 3 कोशिकाओं को, ठीक है, इन 3 कोशिकाओं को किस नाम से जाने जाते हैं हम लोग, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इन 3 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये बीजांड द्वार है, ये निभाग भाग है। तो यहाँ निभाग भाग की तरफ 3 कोशिकाएं होंगी, उनका नाम है प्रतिमुखी कोशिकाएं। और यहाँ पे जो बीजांड द्वार है वहाँ पे 3 कोशिकाएं होती हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, अण्ड समुच्चय। लेकिन अगर अलग अलग रूप से हम बात करें तो एक जो होता है बड़ी आकार की होती है, या हम बोल सकते हैं नाशपति आकार की होती है, और उसके इर्द गिर्द 2 होती हैं। जो नाशपति आकार की होती है उसको बोलते हैं अण्ड कोशिका, और उसके साथ में जो 2 अलग और कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। तो अण्ड कोशिका प्लस सहायक कोशिका किसका निर्माण करती है, अण्ड समुच्चय का। किसका निर्माण करती है, अण्ड समुच्चय का। और यहाँ बीच में देखेंगे आपको 2 केंद्रक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम ये संरचना का भी डिटेल में अध्ययन करेंगे बाद में। पहले आप बस इतना कंसेप्ट याद रखिए कि निभाग की तरफ जो हैं वो 3 कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और ये रट जाना चाहिए, एक तरह से आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए
कि निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं उनको क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीजांड द्वार की तरफ एक जो बड़ी है नाशपति जैसी, उसको बोलते हैं अंड कोशिका, उसके साथ में क्या होगी, सहायक कोशिका, और तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। यानी यहाँ पे एग सेल होगा, इंग्लिश में हम इसको एग सेल बोलते हैं, और तीनों को साथ में एग अपरेटस बोलते हैं। तो जब ये तीनों साथ में होंगे तो अंड समुच्चय। तो देखिए, ये एक बीजांड द्वार के पास जो है वो है अंड समुच्चय, निभाग की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं, और इसके बीच में जो न्यूक्लियस या केंद्रक हैं वो 2 हैं। इनको हम बोलते हैं अगुणित ध्रुवीय केंद्रक, और यहाँ पे 2 हैं इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, द्वितीय केंद्रक। तो ये एक बीजांड का जो है डायग्राम है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हुआ जो हमने स्टडी किया बीजांड के प्रकार, बीजांड के बारे में। अब हम बात करते हैं बीजांड के प्रकार। तो जो बीजांड है, बीजांड द्वार और निभाग जो है उनकी स्थिति के आधार पर ये 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीजांड द्वार, और यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए ये बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर, यहाँ पे आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा, तो इसके आधार पे ये कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। तो पहला जो है उसका नाम है ऋतु या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड। इसमें क्या होता है, बीजांड जो होता है सीधे प्रकार का होता है, यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, ये बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, ये सारे क्या हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में यानी एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है या इस तरह का जो बीजांड पाया जाता है उसको बोलते हैं ऋतु बीजांड। ठीक है, और ये इसका उदाहरण है पॉलीगोनेसी कुल के पादप, जहाँ पे पॉलीगोनियम और रुकमस आदि और पाइपरेसी कुल के पौधे होते हैं, जैसे कि पान, काली मिर्च आदि। क्लियर होगा आपको, ये सारा आप देख रहे हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में है। दूसरा जो है वो है प्रदीप और एनाट्रोपस बीजांड, ये वाला। इस प्रकार के बीजांड में जो है बीजांड वृंत जो है, एक पार्श्व की वृत्ति के कारण बीजांड जो है 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा जाता है, जिसे बीजांड द्वार और हाइलम के समीप आ जाता है, और बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। आप बस इतना ध्यान रखें, यहाँ पे बीजांड क्या होता है, 180 डिग्री पे घूम जाता है, ये वाला। यहाँ पे जो है ये बीजांड जो है वो क्या है, 180 डिग्री पे घूम गया है, और यहाँ पे जो है बीजांड द्वार जो है, ये बीजांड द्वार ये हाइलम के पास आ गया है। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था हमें किस में मिलती है, ये वाला। और निभाग एक सीधी रेखा में होता है। ये जो है आपको, ये जो है मोस्टली 80% ऑफ आवृत्ति बीजी, यानी 80% आवृत्ति बीजी, यानी 80% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये व्यवस्था आपको मिलेगी। ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया है ना, एनाट्रोपस, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रदीप बीजांड। तो ये प्रदीप बीजांड पे आप इम्पॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो ये जो है 82% जो है आवृत्ति बीजी में पाया जाता है, चना, मटर, अन्न आदि में ये जो है ये व्यवस्था पाई जाती है। थर्ड टाइप का जो है बीजांड उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड, इस प्रकार का बीजांड जो होता है फ्यूनिकुलस के ऊपर समकोण या अनुप्रस्थ स्थिति में होता है। इसमें बीजांड और निभाग का विपरीत ध्रुवरोग की तरफ होता है। यहाँ आप देखिए, ये वाला जो है हम आपको ये देखिए, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये ऐसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस बीजांड। और इसमें जो है बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार
और निभाग, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो अपोजिट नहीं, आप इसको सिर्फ ये 90 डिग्री से याद रखिए। क्या जो बीजांड व्रत है, जो बीजांड है और ये जो बीजांड द्वार है और बीजांड व्रत से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ऐसी व्यवस्था आपको मिल जाएगी ब्यूटोमैसी कुल के पादप में। वहाँ का बीजांड जो है वो कैसा होगा, इस प्रकार का होगा। जो नेक्स्ट है जिसको वक्र या कैम्फिलोट्रोपस बीजांड बोलते हैं या ओव्यूल बोलते हैं। इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड द्वार और निभाग जो होता है एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, और बीजांड में जो है वक्रता के कारण निभाग बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होता है। इसमें बीजांड कोश और भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। तो आप इसको ये घोड़े की नाल वाला ये याद रखिए, बाकी सब कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे जो क्या है, बीजांड का और भ्रूणकोश क्या होते हैं, एक घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं, और इसमें बीजांड द्वार भी बीजांड वर्ग के निकट आ जाता है। और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, दालों में, ब्रेसिकेसी यानी सरसों वाले पादप में, और लेग्यूमिनोसी यानी दाल के पादप में। इसका ये डायग्राम देखिए। इस बुक में आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा डायग्राम, ये देखिए, ये इस तरह का, ठीक है। ये हमारा 4 टाइप का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4 टाइप का, जहाँ पे आपको घोड़े की नाल के समान नज़र आएगा।